नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। वैसे तो उसका सीधा सरोकार द वायर से है, लेकिन सदमे में अरविंद केजरीवाल की सरकार भी है। क्यों है, इस पर बात करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है, उस पर बात करेंगे। और बात इस पर भी करेंगे कि क्या जो द वायर के संस्थापकों में शुमार हैं, उनमें से किसी का सरोकार दिल्ली के शराब घोटाले से भी है क्या। ये सवाल आपको चौंकाएगा भी और आपके मन में कई सवाल भी खड़ा करेगा। लेकिन पहले पहले इस पर आते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल की सरकार सदमे में क्यों है। असल में यह आपने गौर किया होगा कि पिछले कई हफ्तों से मुख्य सचिव के खिलाफ अभियान चल रहा है और वो अभियान इस बात को लेकर चल रहा है कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए और 30 नवंबर को उनका कार्यकाल पूरा होगा तो उनको एक्सटेंशन न मिल पाए। और चर्चा यह है कि उनके एक्सटेंशन को लेकर एलजी ने एक रिकमेंडेशन भी भेज दिया है और वो चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिले, क्योंकि ये जो शीश महल वाला मसला है, ये जो दिल्ली शराब घोटाले का मसला है, इसको चूंकि बहुत बेहतर तरीके से मुख्य सचिव समझते हैं, तो उनका अपना ये मानना है कि ये मामला जब तक खत्म ना हो जाए, निपट ना जाए पूरी तरीके से, तब तक जो है मुख्य सचिव के तौर पर नरेश कुमार को रहना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ऐसा नहीं सोचती है, क्योंकि वो जानती है अगर ये रहेंगे तो उनके लिए समस्या बढ़ जाएगी। अभियान शुरू हुआ और उसमें पहले तो जमीन का मसला आया, फिर अस्पताल का मसला आया और उस सब को लेकर रिपोर्ट बनाई गई और मुख्य सचिव को घेरा गया, कटघरे में खड़ा किया गया और यह आरोप लगाया गया कि दरअसल इन्होंने जो इनके बेटे की कंपनी रही उसको फायदा पहुंचाने के लिए ये किया वो किया। और आप तो देख ही रहे हैं कि 650 पेज की रिपोर्ट आ जाती है। वो रिपोर्ट एलजी तक के पास भेज दी जाती है, जिसे एलजी डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन इस दरमियान एक और बात होती है। ये जो तमाम अभियान चला, इस अभियान को लेकर द वायर ने एक रिपोर्ट की और वो रिपोर्ट सीधे तौर पर जो ये आरोप लगा रहे हैं मुख्य सचिव पर, उन्हीं आरोपों को लेकर चलती और फिर वो सोशल मीडिया पर उसे वायरल कराया जाता है, वायरल होती है, जो भी रहो। लेकिन उस खबर के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं मुख्य सचिव और दरअसल वहां से जो भांडा फूटना शुरू होता है, उसके बाद तो वायर, केजरीवाल की सरकार और निष्पक्षता के अलंबरदार सबके होश पाख्ता हो जाते हैं जो कुछ वहां निकल कर आता है। देखिए, ये कोर्ट पहुंचते हैं और कोर्ट में क्या कुछ कहते हैं। कहा गया कि ये जो आर्टिकल है ये उनकी छवि खराब करने के लिए पब्लिश किया गया है। उसके आगे ये कहते हैं कि उस पर ट्वीट और रिट्वीट पाने के लिए इसे डाला गया है। उन्होंने यह भी कहा कि द वायर के संस्थापकों में से एक की भूमिका दिल्ली के आबकारी नीति केस में भी सामने आई थी। यह बहुत बड़ी खबर है कि क्या वो सभी लोग जो दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई के शिकंजे में कसे जा रहे हैं, उन सब लोगों की आंखों में नरेश कुमार खटक रहे हैं। अब देखिए, यह सवाल इसीलिए उठा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार तो अभियान चला रही है और वो जग जाहिर है कि जो मामला 2015 का है उसको अचानक नवंबर में उठाना, वो भी तब जबकि मुख्य सचिव को रिटायर होने का समय आ गया है और उनके एक्सटेंशन की चर्चा चल पड़ी है। इस दरमियान ये जो खबर उठती है, ये जो मामला उठाया जाता है, उससे तो ये साफ नजर ही आता है कि एक अभियान चलाया जा रहा है मुख्य सचिव के खिलाफ। और उस अभियान में द वायर की जो भूमिका है, द वायर की जो खबर है, वो खबर और उस खबर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना और उस पर यह कहना कि द वायर के संस्थापकों में से एक की भूमिका दिल्ली आबकारी केस में भी सामने आई थी। नरेश कुमार ने कहा था आर्टिकल को इसीलिए पब्लिश किया गया था ताकि सोशल मीडिया पर मुझे टारगेट किया जा सके, मैं कोई राजनेता नहीं हूं।
ये बात उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को बताई। अब आप देखिए, यानी वायर ने इसलिए खबर की। ये देखिए, ये मुख्य सचिव अपने आप में बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि इनके संस्थापकों में से एक जो है, इनकी भूमिका जो है शराब घोटाले में आई। ये कौन कह रहा है? मुख्य सचिव कह रहा है। तो इसलिए इनके खिलाफ ये भी अभियान में जुट गए। खैर, अभियान में तो जुटे, पूरा मामला हुआ, और ये जो आरोप, इधर से आरोप लगे, फिर दावायर की तरफ से जवाब आया। उन तमाम जवाब सवाल के बाद ये ऑर्डर जो है ये सुरक्षित रख लिया गया था कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस पर जो फैसला आया है वो फैसला सुनिए, लेकिन उससे पहले जो बहस हुई उसको सुनिए। देखिए, यहां पर अदालत ने इनसे कहा कि आरोपों में जो आपने आर्टिकल लिखा है, जो आपने आरोप लगाया है, जो आपने रपट लिखी है, उसमें सत्य की झलक होनी चाहिए। बेंच ने न्यूज पोर्टल दावायर से पूछा, मुझे आधार दिखाएं, आपके पास कौन सी चीज है जिसके आधार पर आपने आरोप लगाए हैं, मुझे दिखाएं कि आपके आरोपों में सच्चाई की झलक है। प्रेस का सदस्य होने के नाते क्या सनसनी बनाने के पीछे कोई कानून नहीं है? आप अतिशयोक्ति में शामिल हैं। और ये उसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप जो है, ये जो आपने अपनी खबर लगा रखी है, इसको हटाएं। न्यूज पोर्टल के इस आर्टिकल को हटाने का निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की बेंच ने दिया है। अब आप लीजिए, अब आप देखिए कि इसमें क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं। पहली तो बात यह निकल कर आ रही है कि दावायर ने जो खबर चलाई वो खबर फेक है। नहीं तो दिल्ली हाई कोर्ट को यह आदेश नहीं देना पड़ता कि आप खबर हटाइए, आपके पास आधार ही नहीं है, आपने खबर चला दी। क्यों चला दी भैया? क्योंकि जो आपका ये जो संस्थान है, उस संस्थान के संस्थापकों में कुछ एक की जो है वो भूमिका देखी गई कहां? दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में। और मैं आपको फिर दोहरा दूं, ये बात जिस तरीके से मुख्य सचिव ने कही है वो अपने आप में बड़ी बात है। दावायर के संस्थापकों में से एक, तो मतलब आप अभियान चलाएंगे, आप उसका हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा, इससे एक चीज और भी देखिए, जब कोर्ट ने यह कहा कि आप ये आर्टिकल हटाइए, तो एक बात तो और साफ हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो अभियान चला रहे हैं, उनकी सरकार जो ये तमाम रपट बनवा रही है, क्या उस रपट में कोई आधार वगैरह है? अब देखिए, ये सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आधार वगैरह होता तो जब दावायर ये खबर कर सकता है तो दावायर के पास वो आधार भी आते, जिन आधार को आप एक तरह से कहें कि सामने रखकर 650 पेज की रिपोर्ट बना दी गई। तो स्वाभाविक तौर पर कि वो आधार थे नहीं, और ऐसा लगता है कि फिर ये आधार सरकार के पास भी नहीं है, जो सरकार नरेश कुमार के खिलाफ अभियान चला रही है। तो यानी ये दोनों लोग मिलकर मुख्य सचिव के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं, और उस मुहिम का क्या सीधा सरोकार यह है कि किसी तरह से उनको एक्सटेंशन न मिलने पाए, एक दूसरा उनकी छवि को धूल दूषित कर दिया जाए, और एक ऐसा माहौल बनाया जाए, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी है। आपको ध्यान ही होगा कि हम लोगों ने इस पर बात की थी कि दरअसल एक याचिका जो है वो अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई को सुप्रीम कोर्ट में डाल रखी है, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि जो मुख्य सचिव की नियुक्ति हो उसमें हमसे सलाह मशवरा लिया जाए, और उस पर जो है एक राउंड की आप एक तरह से कहें कि सुनवाई भी हो चुकी है, जिसमें इन्होंने ये भी पेश कर दिया है कि हम जो है, चूंकि हमने चुनौती दी है तो हमारी भूमिका होनी चाहिए, और ये 5 नाम में से एक को हमको चुनने का अधिकार दिया जाए। अब ये जो पूरा आप एक तरह से कहें कि भूमिका बनाई गई है, उस भूमिका के पीछे की कहानी यही कि जैसे ही अगर एक्सटेंशन दिया जाता है तो फिर ये तुरंत, चूंकि कोर्ट में मामला है, ये पहुंच जाएंगे कि साहब इनके ऊपर तो तमाम तरह के आरोप लगे हैं, इनकी तो विश्वसनीयता संदिग्ध है, और फिर
चूंकि इसके क्लियरेंस में जो है वो सीबीसी की भी भूमिका होती है, तो ये एक तरह से आप कहें कि घेराबंदी की जा रही थी और की जा रही है, चूंकि रिपोर्ट पे रिपोर्ट तो आ ही रही है मुख्य सचिव के खिलाफ। अभियान तो चल रहा है, लेकिन इस अभियान के बीच ये जो हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया दवायर से कि आप अपनी स्टोरी हटाइए, उससे एक बात तो साफ लगती है कि बिना सिर पैर की कहानी ये लोग चला रहे हैं, जो पत्रकारिये अगर आप कहें कि मापदंड के अनुसार से तो ठीक नहीं कही जा सकती है। बाकी आपकी जो राय हो ज़रूर साझा करिए, और मैं फिर कहूँगा कि मतांतर से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत